गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सबका रस मैथमेटिक्स क्लासेस दुमका में स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का क्लास करेंगे, जिसमें डिफरेंशिएशन के बारे में हर एक चीज जानेंगे। ये क्लास 12 का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग हर एक चीज डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, अभी तो लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, तो आप लोग का क्लास को नियमित रूप से चालू रखने के लिए मैंने ये यूट्यूब का सहारा लिए हैं। जो भी बच्चे मेरा ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, या तो बहुत सारे बच्चे जो घर में नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते क्लास नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी फिलहाल यूट्यूब में हर एक टॉपिक को देखते रहे। मैं क्लास 12 का आर.एस. अग्रवाल बुक, ठीक है, का एक एक टॉपिक को 10A से लेकर 10J तक के हर एक क्वेश्चन का सवाल को बनाऊंगा। साथ ही आपको टोटल लेक्चर के साथ में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन हिंदी जो है अवकलन। आप डिफरेंशिएशन क्लास 11th में एक तो फिजिक्स में भी इसका बेसिक नॉलेज के बारे में जान चुके हैं, साथ ही इसका टोटल नॉलेज भी आप क्लास 11 में देख चुके हैं। तो हम लोग इसमें ज्यादा कुछ बात ना करते हुए एक एक टॉपिक को जानेंगे कि डिफरेंशिएशन बनता कैसे है, डिफरेंशिएशन को बनाएंगे कैसे, और साथ में क्लास 12 में आपको सिलेबस क्या है इसके बारे में आपको जानेंगे। आपका जो सिलेबस है क्लास 12 में आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा और 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन पूछेगा, यानी टोटल आपका इस सिलेबस में 5 मार्क्स है और ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ये जैक सिलेबस के अनुसार, यानी हम लोग का जैक में आपका टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेरे बच्चों, डिफरेंशिएशन जो है, जैसे हम लोग d/dx लिखते हैं, इसका मतलब समझिए। जैसे हम लोग बार बार जो यूज करते हैं dy/dx, या तो लिखते हैं d/dx। मेरे बच्चे, d/dx का मतलब हुआ कि नीचे जो आपको dx नजर आ रहा है, ये बताता है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने, विद रेस्पेक्ट टू x। ये जो आपको dx नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये d/dx मतलब डिफरेंशिएशन मैंने किसका करेंगे। जैसे कोई फंक्शन y रहेगा तो इसका मतलब ये y फंक्शन है, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना, x के रेस्पेक्ट में। जैसे आपको कहीं पर मान लीजिए dy/dz कहीं पर दिखेगा, तो इसका मतलब बच्चे ये dz मतलब z के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन का, y फंक्शन का। तो मेरे बच्चों, आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। देखिए, जैसे डिफरेंशिएशन जो आपको करना है, ये आपको हर एक टाइप्स का जानना होगा। जैसे d/dx, तो ये है हो गया आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आपको d/dy, तो ये आपको हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। मान लीजिए कहीं पर है d/dz, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। यदि आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए कहेगा, मतलब d/dx आप निकाल रहे हैं, तो आप डिफरेंशिएशन x वाले फंक्शन का ही करेंगे। मतलब क्या है, जैसे d/dx मतलब x वाले फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, और बाकी का डिफरेंशिएशन आपका कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा है, तब y वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी वाले कांस्टेंट होगा। जैसे आपको z के डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला है, तो z वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी हम क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट मानेंगे। देखिए, तो चलिए हम लोग क्लास 11th में तो हर एक चीज के बारे में देख लिए डिफरेंशिएशन का। जो बच्चे क्लास 11th नहीं पढ़े हैं, उसके लिए भी टेंशन वाला बात नहीं है। हम यहाँ एक एक टॉपिक के बारे में देखेंगे, और एक एक टॉपिक एक एक फॉर्मूला के साथ देखेंगे। आपको कहीं परेशानी होने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक फॉर्मूला के बारे में देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए d/dx x⁴n,
देखिए बच्चे डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में है कौन सा फंक्शन, x टू दी पावर n का। तो ये देखिए फंक्शन भी x वाला का है, तो आप डिफरेंशियल भी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये मैंने पहला फॉर्मूला का यदि देखते हैं तो d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन है बच्चे n x टू दी पावर n माइनस 1। आप कैसे समझेंगे कि आपका ये x टू दी पावर n है, जहां आप n का मतलब हो गया कोई भी 1 2 3 4 5 कोई भी एनी नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर आपका वहां n की जगह रहेगा। दूसरा फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स, मान लीजिए e रेज टू x या e टू दी पावर x। अब e टू दी पावर x का डिफरेंशियल बच्चे e टू दी पावर x होता है। एक्चुअली में इसका जो डिफरेंशिएशन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे, जरा ध्यान से देखिए, हम ये बताना चाहते हैं d अपॉन डी एक्स ए टू डी पावर एक्स। तो a टू डी पावर एक्स का डिफरेंशियल a टू डी पावर एक्स इंटू लॉग a होता है। एक्चुअली में d अपॉन डी एक्स का भी डिफरेंशियल e टू डी पावर एक्स इंटू लॉग e ही होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स इंटू लॉग e होता है। और हम लोग पता है कि log e का जो वैल्यू होता है बच्चे 1 होता है, और ये e टू दी पावर x इंटू 1, इसलिए e टू दी पावर x जनरली लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली में यदि बोलेंगे डिफरेंशियल d अपॉन डी एक्स e टू दी पावर x का e टू दी पावर x इंटू लॉग e, उसी प्रकार ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो a टू दी पावर x का डिफरेंशियल a टू दी पावर x इंटू लॉग e। देखिए यहाँ a है तो आपका यहाँ लॉग e होगा। फोर्थ नंबर, मान लीजिए d अपॉन डी एक्स आपको log x कहीं पर है। log x मतलब यहाँ बेस जो है ना वो e है, ठीक है। तो बेस हमेशा e है, आपका कहीं कहीं पर अलग भी रह सकता है। तो ये जनरली यदि कुछ दिया नहीं रहे तो बेस हम लोग का क्या होगा, e होगा। और log x का जो डिफरेंशियल होता है बच्चे 1/x होता है। जैसे मान लीजिए हमारा यूज होगा d/dx और कहीं पे मान लीजिए 1/x। 1/x का जो डिफरेंशियल हम लोग जनरली यूज करेंगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक मैंने ये जनरली इतना फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन एक एक करके देखेंगे। जैसे बच्चे d अपॉन डी एक्स यदि आपको पूछे साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है cos x। d अपॉन डी एक्स यदि आपको पूछे cos x, तो cos x का डिफरेंशियल बच्चे माइनस साइन एक्स। d अपॉन डी एक्स आपको यदि पूछे tan x, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x। d अपॉन डी एक्स यदि आपको पूछे cot x, बच्चे cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर x। d अपॉन डी एक्स sec x, sec x का डिफरेंशियल sec x इंटू tan x। 12 d अपॉन डी एक्स आपको यदि पूछे cosec x, cosec x का डिफरेंशियल बच्चे माइनस cosec x इंटू cot x। आप लोग ये फॉर्मूला आपको याद में होना चाहिए। बच्चे आप ध्यान से देखिए, यदि आपको याद नहीं होता है तो एक चीज देखिएगा, जितना भी c वाला फंक्शन होता है ना, ये c वाला फंक्शन होता है ना, c वाले फंक्शन का डिफरेंशियल हमेशा माइनस होता है। यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप ये याद रखने का तरीका देखिएगा, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x, तो cos x का माइनस साइन एक्स। सी वाले फंक्शन का डिफरेंशियल हमेशा माइनस होता है। tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है। cot x डिफरेंशियल c वाले है तो c वाले का माइनस cosec स्क्वायर। sec x का डिफरेंशियल sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफरेंशियल बच्चे माइनस cosec x इंटू cot x। देखिए मेरे बच्चों, ये जो जितना भी फॉर्मूला लिखे, ये तो यदि आप बोलेंगे कि फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ, कोई भी डिफरेंशियल का फॉर्मूला, जैसे sin x का डिफरेंशियल cos x, तो फर्स्ट ईयर में तो हर एक चीज हम बताए हुए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। वो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग हर एक फॉर्मूला को क्या करते हैं, प्रूव करते थे।
जैसे साइन एक्स का डिफरेंस कोस एक्स हुआ, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हुआ, या तो लॉग एक्स का 1/x हुआ, या तो जो भी फंक्शन एक्स टू दी पावर n का n x के पावर में n-1 कैसे हुआ। तो टोटल हम लोग ये फॉर्मूला किससे प्रूव किए, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्लास 11th में। ठीक है, तो देखिए बार बार यूज होगा क्लास 11th का, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। जो 11th में पढ़े नहीं है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं होगा। आप लोग यदि चाहते हैं कि सर ये कैसे फॉर्मूला प्रूव हुआ तो हमको मैसेज कर सकते हैं, मतलब हमको आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको बताएंगे, एक न्यू वीडियो बना देंगे और उसमें क्या करेंगे ना, टोटल आपका फॉर्मूला का प्रूफ भी दिखा देंगे कैसे होता है। देखिए बच्चे, नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा शायद 13 नंबर। यदि बच्चे इस तरह का फॉर्मूला रहे, d/dx जिसे हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का फॉर्मूला जो होता है बच्चे डिफरेंशियल 0 होता है। ये कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन कैसे करने के लिए बोलेगा, जैसे कोई भी फंक्शन है वो फंक्शन x के रेस्पेक्ट में कहेगा। जैसे आपको मान लीजिए y दे दिया बच्चे sin x + 2। अब ये डिफरेंशिएशन आपको x के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, x के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या बताइएगा, sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x। और देखिए ये आपका x वाला फंक्शन है नहीं है, जैसे x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो dy/dx कीजिएगा, और ये जो 2 है इसमें कोई भी फंक्शन x का नहीं है, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो सभी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। अब आप मान लीजिए ये भी कह सकते हैं कि आपका y आपका दिया हुआ है 3 sin x। यहाँ पर भी देखिए कांस्टेंट है, तो आप क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कांस्टेंट यदि वो फंक्शन x के साथ गुना में किया हुआ है तो वो कांस्टेंट निकल जाता है, वो बाद में हम बताते हैं आपको एक एक करके। मतलब आपको यदि फंक्शन इस तरह का दिया रहे बच्चे कि log x प्लस आपका दिया हुआ है a दिया हुआ है, आप डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे ना, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी वाले का तो नहीं होगा। यानी x वाले का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर a का डिफरेंशिएशन मेरे बच्चे क्या होगा, 0 होगा। यानी इसलिए हम लोग क्या बोले, कांस्टेंट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए 14 नंबर, यदि d/dx u + b, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं एडिशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन का यदि कोई डिफरेंशिएशन यानी दो फंक्शन प्लस में रहेगा, जैसे dy/dx fx + gx कहीं कहीं किताब में लिखा रहेगा, या तो u + b। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे दो फंक्शन रहे चाहे 3 फंक्शन रहे, कोई भी फंक्शन प्लस में रहे तो मेरे बच्चे पहले वाले डिफरेंशिएशन करेंगे u वाले फंक्शन का तो du/dx, फिर डिफरेंशिएशन v वाले का करेंगे तो dv/dx। यदि मान लीजिए सब्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन रहे u - v का, तो ये भी सेम करेंगे, पहले u वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर हम लोग किसका करेंगे बच्चे, v वाले का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, d/dx या तो d/dx u × v, यानी कोई फंक्शन प्रोडक्ट में रहे, मल्टीप्लिकेशन में रहे u × v, तो u × v का कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोलता है u को जैसा है वैसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का, प्लस v को रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चे, u का। आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन में आपका प्रोडक्ट में दो ही फंक्शन दिया हो रहे, मान लीजिए u × v × w रहे, तो यहाँ पे जैसे किए u को जैसन का तैसन रखे, डिफरेंशिएशन किसका किए बच्चे, v का, प्लस v को रखे, डिफरेंशिएशन किसका किए, u का। यदि मान लीजिए u × v × w रहे तो आपको यहाँ पे u × v को रखना है, डिफरेंशिएशन w का करना है, अगला में u × w को रखना है तो डिफरेंशिएशन v का करना है, अगला में v × w को रखना है, डिफरेंशिएशन u का करना है। मेरे बच्चे जैसे मान लीजिए u × v को रखेंगे पहला में तो डिफरेंशिएशन w का करेंगे, अगला में फिर 2 टो का रखेंगे, डिफरेंशिएशन 1 टो करेंगे, फिर अगला में 3 फंक्शन है तो 3 बार इससे होगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशिएशन u/v जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट। यदि मान लीजिए डिफरेंशिएशन u/v में रहे तो u/v का फॉर्मूला होता है नीचे वाला जो रहेगा उसका v का स्क्वायर, जिसको रखे उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी v को रखेंगे, डिफरेंशिएशन मेरे बच्चे u का करेंगे, बीच में माइनस होता है, फिर u को रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होता है बच्चे, v का करते हैं। आपको हर एक फॉर्मूला
ऐसे तो क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं और साथ में मैथ में भी पढ़ चुके हैं, और ये आपको क्लास 12 में भी हर एक चीज आपको याद रखना चाहिए। मेरे बच्चों, ये जो डिफरेंशिएशन हम दिखाए, ये जितना भी फंक्शन है इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। यानी कोई भी फंक्शन जो प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, डिवीजन में रहेगा, तो इस तरह के जो फंक्शन का होगा इसलिए हम लोग इससे यूज करेंगे। अब जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन करने का कुछ तरीका लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे। जनरली हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन का पहले तरीका करेंगे उसमें एक तरीका हम लोग बार बार यूज करते हैं, चेन रूल। और ये चेन रूल जो है, ये फंक्शन जो लागू होता है वो कंपोजिट फंक्शन में। अब बताओगे कि कंपोजिट फंक्शन में कैसे लागू होता है, तो कंपोजिट फंक्शन है क्या? कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या हुआ, दो तीन फंक्शन एक ही फंक्शन में जुड़ा हुआ रहेगा। दैट मीन्स मान लीजिए y इक्वल टू कोई क्वेश्चन दिया हुआ है साइन कॉस, यहाँ पे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए फंक्शन तो एक ही है साइन का ही, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारा फंक्शन अलग अलग जुड़ा हुआ है। यदि हम बात करेंगे जब साइन का, तो साइन के लिए ये आपका थीटा हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो कॉस मिलेगा, कॉस के लिए ये थीटा हुआ। दैट मीन्स यदि इस तरह के फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहे तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग चेन रूल से करेंगे। चेन रूल में हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर जाएंगे कॉस मिलेगा तो कॉस का यूज करेंगे, फिर अंदर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब चेन रूल में जो डिफरेंशिएशन करने का तरीका है वो कैसा है कि जब तक हमारा लास्ट तक के फंक्शन का डिफरेंशिएशन न कर ले। मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में लास्ट तक मेरा कोई ना कोई फॉर्मूला तक आ जाएगा, तो इस तरह के फंक्शन को चेन रूल से बनाएंगे। फंक्शन एक ही का रहना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को एक तो कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, या तो दैट मीन्स इसको हम लोग बनाएंगे चेन रूल से। आगे देखिए कुछ तरीका और है कि मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन इस तरह का कोई कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा और कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो ये कांस्टेंट बोलता निकल जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दैट मीन्स मान लीजिए आपको 4 sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 4 का डिफरेंशिएशन आपका 0 नहीं हो जाएगा। मतलब कोई फंक्शन के साथ यदि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, या तो कोई फंक्शन के मतलब कांस्टेंट नीचे में है या कि बाई में दिया हुआ है तो वो भी आपका निकल जाएगा। यानी कोई भी कांस्टेंट जो है या तो मल्टीप्लिकेशन में है या तो डिवीजन में है तो वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये मैंने हम लोग का तरीका एक एक करके बताए कि डिफरेंशिएशन चेन रूल से कैसे बनाएंगे। देखिए जनरली जो चेन रूल का हम लोग डी अपॉन डी फिर डी अपॉन डी करते हैं, ये बार बार यूज नहीं करेंगे। अब देखिए ये तो हम लोग डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा वीडियो देखिए। इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे बनाते हैं। छोटा छोटा डिफरेंशिएशन को पहले बनाने सीखेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट न करते हुए एक छोटा सा डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, तो ये एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स के पावर में एन माइनस 1 होता है। आप इसको कैसे समझिएगा कि हम एक्स टू दी पावर एन के फॉर्मूला में यूज करें। देखिए मेरे बच्चों, मान लीजिए एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक्स टू दी पावर 7 दिया, हम पहले छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों लेकर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक्स टू दी पावर 7 है, हालांकि एक्स टू दी पावर एन है, एन की जगह 7 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट अभी बनाने सिखाते हैं। तो एन पहले आएगा फिर एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएंगे, पहले उसका तरीका देखेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे बच्चे 7x टू दी पावर 6। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया x टू दी पावर 9 दे दिया, तो आप भी ये भी x टू दी पावर n है। x टू दी पावर n का बच्चे n x के पावर में n माइनस 1, दैट मीन्स आप लोग कितना लिखेंगे 9x टू दी पावर 8। अब आप जब देख रहे हैं बार बार कि जब ये x टू दी पावर n है तो अगला में घट रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x टू दी पावर 13 दिया हुआ है, तो क्यों ना आप इसको ऐसा लिखिए 13x टू दी पावर 12, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है,
अब देखिए बच्चे, यदि मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिए कि x टू दी पावर -9, तो ये भी तो x टू दी पावर n है, n कोई भी संख्या हो सकता है, तो ये n x टू दी पावर n -1, यानी यदि माइनस रहेगा तो -9 x टू दी पावर -10, यानी माइनस की स्थिति में एक बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए x टू दी पावर -11 रहता है, तो ये क्या हो जाएगा -11 x टू दी पावर -12। मेरे बच्चों, यदि मान लीजिए x टू दी पावर -17 रहता है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा -17 x टू दी पावर -18। ये था x टू दी पावर n का, जब n या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे। आगे देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि x टू दी पावर n ऐसे ही रहे। मान लीजिए x टू दी पावर n जो है वो कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मान लीजिए y बराबर x के पावर में 4/3, तो भी बच्चे ये x टू दी पावर n है और इसका डिफरेंस n मतलब 4/3 x टू दी पावर 4/3 -1, यानी इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे बच्चे तो 4/3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 तो 4 - 3, और यहाँ पे जब करेंगे तो 4/3 x के पावर में 1/3। जब भी देखोगे मेरे बच्चे, ये जब 1 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है या 1 से आपको जब घटाना है, तो आप इतना बड़ा एलसीएम नहीं लीजिए। देख लीजिए, यदि आपको कोई भी संख्या को 1 से घटाना है या तो 1 से सब्ट्रैक्ट करना है या तो जोड़ना है, तो एक छोटा सा तरीका, मान लीजिए 1 को 4/3 से ऐड करना है, तो डायरेक्ट कीजिएगा बच्चे कि बनाइएगा कैसे, नीचे से ऊपर वाला को ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो गया 7/3। यानी मेरे बच्चे क्या करना है, इससे इसको ऐड कर दिए, नीचे जो है वही रहेगा। मान लीजिए 7/4 + 1 करना है, तो ये 4 को 7 से ऐड कर दीजिए 11/4। तो जब भी 1 से आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो कभी भी इस तरह का एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए 8/9 रहता है, फिर +1 रहता है, अब नीचे वाला को ऊपर वाला से ऐड कर दीजिए और आपका ये हो गया 17/9। ठीक है, यदि आपको घटाना भी है या तो सब्ट्रैक्ट भी करना है मेरे बच्चे, तो x माइनस मान लीजिए ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या कीजिएगा 11 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 11 में 7 जाएगा तो आपका बचेगा 4/7। 1 से सब्ट्रैक्ट करना 9/12 का, तो 12 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 3/12, यानी आपको यहाँ पे एक लाइन का शॉर्ट हो जाएगा। जैसे बच्चे मान लीजिए x टू दी पावर दे दिया -7/11, तो -7/11 ये भी तो n पहले आएगा, x टू दी पावर n - 1 हो जाएगा। यानी एलसीएम जो लीजिएगा तो -7 टू दी पावर ये आपका यहाँ से घटेगा, यानी -7 और -11, दैट मीन्स -18/11। n आपको +1 भी रह सकता है, -1 भी रह सकता है, यानी कोई पूर्णांक में भी रहेगा या तो फ्रैक्शन में भी रहेगा। अब देखिए x टू दी पावर n का दूसरा तरीका, मान लीजिए बच्चे की डिफरेंशिएशन मान लीजिए आपको इस तरह का दे दिए, √x दे दिए, तो यदि √x देंगे तो सबसे पहले आप रूट को क्या कर लीजिए बच्चे, हटा दीजिए, पावर में इसको 1/2 लिख पाएंगे, तो आपका तो फिर से ये x टू दी पावर n बन गया। अब इसको जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy/dx मतलब ये n पहले आ जाएगा x टू दी पावर n - 1, और ये 1/2 x के पावर में 2 से 1 घटाएंगे, यानी जब भी देखिएगा ये यदि आपको घटाना है तो ऊपर में छोटा नीचे बड़ा है, तो यानी तो क्या होगा, या तो सीधा इसे समझिए कि 2 से 1 घटाना, यानी 1 में 2 जाएगा तो -1/2, यानी आपको ये था x टू दी पावर n का। यदि आपको क्वेश्चन कुछ भी तरह दे, मान लीजिए ये दे दिया कि y बराबर ³ x टू दी पावर 4, तो आप सबसे पहले रूट को हटा दीजिएगा, तो ये जो आपका 4 है और ये जो अंदर में है ये क्या होगा, बटे में हो जाएगा, बाई में आएगा, तो ये भी x टू दी पावर n बन गया। अब तो आप इसको डिफरेंशिएशन करने आता है, मान लीजिए y बराबर दे दिया 1/³ x टू दी पावर 7 दे दिया, तो आप इसको क्या कीजिएगा बच्चे, सबसे पहले रूट को हटाएंगे, यानी 7/3 कीजिएगा, 1/7/3 x टू दी पावर, तो इसको क्या कीजिएगा फॉर्मूला में लाने के लिए ऊपर ले जाएंगे, यदि ऊपर ले जाएंगे तो x टू दी पावर -7/3 होगा। अब इसको फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पहला मेरा वीडियो था x टू दी पावर n का। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।